योगासन खेल में टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका है और आज हम इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो टेक्निकल एस्पेक्ट कौन देखने वाले हैं। देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट हमारे जूरी मेंबर्स भी टेक्निकल पार्ट होते हैं और उन एथलीट्स को तैयार करने वाले जो कोचेज हैं वो भी टेक्निकल पार्ट होते हैं। हम रोल ऑफ कोचेस को लेकर आज आपके साथ चर्चा करेंगे। मुझे बहुत सहजता के साथ आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं 2017-18 की एक कटिंग पढ़ रहा था, एक न्यूज़ कटिंग थी। वो बता रही थी कि चाहे तेंदुलकर हों, चाहे गावस्कर हों, चाहे बहुत बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी हों, वैश्विक खिलाड़ी क्यों ना हो, बोल्ट ही क्यों ना हो, वह सब योग करते हैं। कोच बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोच होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कोच की एक खिलाड़ी के जीवन में महत्ता भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज के वर्तमान के परिदृश्य में गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित इस एथलीट योग और कोच की जो भूमिका है उसके विषय में आज आपके साथ कुछ वार्ता साझा करूंगा और आप तुरंत पकड़ लेंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। देखिए, आप पादुकोण को जानते हैं। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन में बहुत स्टार रहे और आप बहुत अच्छे से जानते हैं आज पीवी सिंधु को। कौन नहीं जानता कि इस पीवी सिंधु ने किस प्रकार की खेल खेलना शुरू किया। जब उसकी बात आती है तो आपको फुलेला गोपीचंद की अवश्य याद आती है। पीवी सिंधु आज यदि पीवी सिंधु है और यदि वो ओलंपिक में मेडल जीत पाई तो उसके पीछे सबसे अधिक यदि किसी का योगदान है तो उसकी एकेडमी का, और उसकी एकेडमी से भी ज्यादा किसी का योगदान है तो उसके बोलिए कोच का। तो फुलेला गोपीचंद ने अपनी एक डिसिप्लिन एकेडमी बनाई है और वहां पर नियमित रूप से आना, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो कोई खिलाड़ी हो, उसको पूरे अनुशासन में ही रहना अत्यंत अनिवार्य है। और यही खेल है, यही खेल की मूल भावना है, यही योग है। महर्षि पतंजलि पहले सूत्र में ही कह रहे हैं, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? जीवन के अनुशासन का नाम ही तो योग है। और खेल क्या है? खेल भी अनुशासन का ही नाम है। खेल इज अ डिसिप्लिन, ए वे ऑफ लाइफ। तो मैं आज बात कर रहा था रोल ऑफ कोचेस की और सहसा ही मुझे एक संस्मरण याद आता है और वह संस्मरण है द्रोणाचार्य और अर्जुन का। द्रोणाचार्य और अर्जुन का, उसके साथ साथ द्रोणाचार्य और एकलव्य का। इतना ही नहीं, द्रोणाचार्य और कर्ण का। ये तीन संस्मरण मुझे एक साथ याद आ रहे हैं। मैं उसको साझा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकूंगा। बहुत धीरे से मैं आपके साथ ये बात साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि यदि अर्जुन बन पाए तो उसके पीछे यदि किसी की कोचिंग थी तो उस शख्स का नाम था आचार्य द्रोण। और एकलव्य को किस प्रकार साइड में किया गया मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो कोचिंग का एक काला अध्याय है कि एक वंचित समाज का, शोषित समाज का, आदिवासी समाज का कोई बच्चा आगे आना चाहे तो हमारे दूसरे कोचेस को आगे बढ़कर उसका सहयोग करना है, उसको आगे लेकर आना है, उससे हमें सीख लेनी है। कुछ चीजें इतिहास से सीखने की होती हैं और उसमें से एक ये सीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात और है, और वह कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण को भी अवसर मिलना था परंतु उसको अवसर मिल नहीं पाया गुरु द्रोण से शिक्षा लेने का। कर्ण को वो अवसर मिलता क्योंकि वो जाति की वजह से उसको वंचित किया गया। तो आज किसी को जाति के कारण, किसी को शोषित वंचित समाज के साथ जुड़े होने के कारण किसी भी प्रकार से योगासन खेल से वंचित ना किया जाए, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारे सभी कोचेस इस बात का ध्यान रखें। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर कोचेस कौन हो, उनका क्या आधिपत्य हो, उनकी क्या योग्यता हो, उनकी कार्यशैली क्या हो। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि नॉमेनक्लेचर आसन के तय हो गए।
उनकी क्लासिफिकेशन तय हो गई है, उनके रूल्स और कोड बुक बन के हैं, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? उन्हें सिखाएगा जो व्यक्ति, उन्हें सिखाएगा जो महिला या पुरुष सिखाएगा, उसे योगासन कोच कहेंगे। परंतु वो योगासन कोच तैयार कौन करेगा? वो फैक्ट्री कहाँ होगी? तो दोस्तों मित्रों, वो सबसे अच्छी जो फैक्ट्री अभी वर्तमान में चल रही है, वो फैक्ट्री का नाम है NIS पटियाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। यदि आज पंजाब में, हरियाणा में आप खेल में आप बड़े स्तर पर रेसलर्स को जीतते हुए देखते हैं, तो उसमें पटियाला के उस संस्थान की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर का वो संस्थान है और उसमें पिछले कई वर्षों से NIS कोचेज बनाए जा रहे थे, 2017 से लेकर 2019 तक। और 2019 के बाद नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर अब उसी के सिलेबस को, जो हमने कोड बुक बनाई है, जो रूल बुक बनाई है, NYSF के रूल बुक और कोड बुक और नॉमेनक्लेचर के अनुसार वहां पर योगासन के कोचेस को तैयार किया जा रहा है। उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। मैं वहां के आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। भाई चंद्रकांत मिश्रा जी, योगासन खेल के एक पायनियर के रूप में आपको जाना जाता है, एक संस्थापक मूल तत्व के रूप में आपकी हम पहचान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और वहां से जो एक प्रेरणा चली है, उसी के आधार पर पतंजलि योगपीठ में भी योगासन का डिप्लोमा आरंभ हो रहा है। दोस्तों मित्रों, आज रोल ऑफ कोचेस की जब बात आ रही थी, कोचेस जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, जो हर स्पोर्ट की आत्मा होते हैं, और यदि मैं यूं कहें कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाभारत का युद्ध रहा हो, चाहे वो ओलंपिक गेम रही हो, हम जो यात्रा गुरु द्रोण से चली थी, वह गोपीचंद फुलेरा तक हम उसको देख रहे हैं कि बिना गुरु के व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। और मुझे खेल में इस बात को कहते हुए गौरव हो रहा है, यहां पर भी उसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान होता है। शिष्य गुरु को उसी आदर और भाव के साथ देखते हैं, उसी सम्मान के साथ देखते हैं, और उसी अनुशासन में जब वो रहता है बच्चा, तो वह जीतता है। तो मैं कह रहा था कि पतंजलि योगपीठ में भी उस प्रकार के योगासन के गुरुजनों को तैयार करने की योजना बन रही है। जैसी योजना NIS पटियाला में चल रही थी, उस राष्ट्रीय संस्थान के साथ साथ इस राष्ट्रीय संस्थान में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा एक लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां पतंजलि योगपीठ को यह मान्यता मिली थी लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट होने की, वहां पतंजलि योगपीठ ने अपने आयाम को बढ़ाया है और आज कई गुना ज्यादा विस्तार करते हुए पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ रहा है। और इस वर्ष से ही योगासन खेल और उन योगासन खेल को समझने वाले, समझाने वाले ऐसे कोचेस के लिए डिप्लोमा पतंजलि योगपीठ में आरंभ हो रहा है। दोस्तों मित्रों, मैं आप सबके माध्यम से उन सभी योग के खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस देश को, आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप कोई ओलंपिक खिलाड़ी पैदा करके दीजिए। और उसके लिए आपको कोई 1 साल या 2 साल में कोई व्यक्ति ओलंपिक नहीं जीतता है। कम से कम 10 से 15 वर्ष का एक लंबा कालखंड, लंबा अभ्यास चाहिए, तब जाके कोई व्यक्ति ओलंपिक जीत पाता है। हमें तो भारत की सॉफ्ट पावर को, योगासन खेल को विश्व मंच तक लेकर जाना है। भारतीय जिले की खेल से लेकर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की खेल, फिर एशियन गेम्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम, और उसके बाद ओलंपिक तक के इस 6 चरण की प्रतियोगिताओं से गुजरकर कोई व्यक्ति ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंचेगा। और ये ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही योग हो रहा है। आज डेनमार्क में, पुर्तगाल में, इटली में, चीन में, रूस में, जापान में, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बड़े स्तर पर कठिन आसन करने वाले बच्चों की धूम मची हुई है साहब। और ये संख्या कुछ
चंद उंगलियों पर गिने जाने वाली संख्या नहीं है। हजारों की संख्या में लोगों की योगासन खेल में रुचि बढ़ी है और वैसे खिलाड़ियों को बनाने वाले कोचेस की भी भूमिका बहुत बड़ी है। परंतु भारत में उनको प्रेरित करने का, प्रशिक्षित करने का कोई एक संस्थान था तो वो अभी तक NIS पटियाला था। अब वो दूसरा संस्थान जो बन रहा है वह दूसरा संस्थान आपका अपना संस्थान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है, जहां मात्र 20,000 रुपए की साल की फीस है और आपको यहीं रुकना होगा। ये रेजिडेंशियल कोर्स होगा, 1 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स है, और उसमें छात्रवृत्ति भी विशेष रूप से 10 से लेकर 25% तक की छात्रवृत्ति के लिए भी हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करेंगे, श्रद्धेय आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि हमारे अच्छे खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उनको NIS NS के दृष्टिकोण से यदि यहाँ कोचिंग दी जाती है तो वह यहाँ आए और उनको यहाँ कुछ छात्रवृत्ति भी विशेष रूप से मिले। तो आप लोग इसमें अवश्य भागीदारी करें, अपने विद्यार्थियों को कहें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। और इसके साथ साथ मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में भी इसी प्रकार का एक राष्ट्रीय स्तर का डिप्लोमा कोर्स आरंभ होने वाला है। ये 3 संस्थानों के साथ साथ एक चौथा संस्थान और जुड़ रहा है, वह एस व्यासा। एस व्यासा जो योग के क्षेत्र में अभी विशेष रूप से जाना जाता है अपनी रिसर्च के कारण, वह एस व्यासा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय वह भी योगासन खेल के कोचिंग के डिप्लोमा के कार्य को बहुत शीघ्र लागू करने वाला है। कोचेस की जो ये बड़ी परंपरा है, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए, उन्हें नौकरी भी मिलनी चाहिए, कैश अवार्ड मिलना चाहिए, ग्रेडेशन होना चाहिए, तभी तो कोई बच्चा योग कोच बनने के लिए आगे आएगा। मैं आपके साथ इतना साझा करना चाहता हूं जो मुझे समझ में आता है कि आने वाला जो समय और कालखंड है, मुझे ऐसा लगता है कि हर जिले के हर जिला स्तरीय स्टेडियम में कम से कम एक महिला और एक पुरुष कोच अवश्य होगा योगासन खेल का, और हर खेल के लिए एक योग कोच की आवश्यकता होगी। अर्थात यदि मोटे तौर पर 30 बड़े खेल हैं जिसे नेशनल स्तर पे जाना जाता है, उन 30 के 30 खेल में एक एक कोच हर जिला स्तर पे होगा। एक बड़ी संख्या मैं देख पा रहा हूं आने वाले समय में योगासन खेल की रहेगी। हरियाणा सरकार में अभी पिछले दिनों ही 22 योगासन कोच की पोस्टिंग आयुष विभाग की ओर से हो रही है, और ऐसे ही 70 पद खाली हैं अभी खेल विभाग के हरियाणा में, जहां NIS कोचेस को लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, उस पर बहुत तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। और मुझे संभावना है कि बहुत जल्दी वहां पर भी NIS के कोचेस, योगासन के कोचेस वहां पर नियुक्त होंगे। अर्थात जहां एक खेल है, खेल के लिए कोचेस की आवश्यकता है, उन कोचेस के लिए वहां नियुक्तियों की भी आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि उन्हें वहां पर अच्छी सी जॉब मिल पाए, और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहां तक नहीं होगी तब तक वो गेम आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज क्रिकेट के खिलाड़ियों को जिस प्रकार का सम्मान मिलता है, हॉकी के खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलता, और ये चिंता का विषय पूरे भारत में लगातार रहा है। हॉकी के खिलाड़ियों को वो सम्मान मिले, महिला हॉकी खिलाड़ियों को सम्मान मिले, ये लगातार चिंतनीय विषय रहा। इस बार तो चिंता का इतना बड़ा विषय रहा कि कोई स्पॉन्सर नहीं मिल पाया खिलाड़ी के लिए। हॉकी के लिए जब कोई स्पॉन्सर नहीं मिल पाया तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ओडिशा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने प्रयास किया, और ओडिशा प्रांत की ओर से इस बार ओलंपिक का स्पॉन्सरशिप हॉकी के खिलाड़ियों को, हॉकी की फेडरेशन को मिला। तो ओडिशा प्रांत के राज्य की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमें खेल को तो डेवलप करना ही है, खेल को स्पॉन्सर करने वाले लोगों को भी आगे लाना पड़ेगा। जब तक फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होगी किसी गेम की, तब तक वो स्पोर्ट्स डेवलप नहीं कर सकती। और मैं देखता हूं कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, जब वो जीत के आते हैं, फिर वो विदेशी कंपनियों का गुणगान करना शुरू कर जाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भारतीय और भारतीयता को जीवंत करने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए देश विदेश की टीम नहीं आ पाई, सामने नहीं आ पाया कोई व्यक्ति, और हॉकी के खिलाड़ियों ने इस बार, पुरुष खिलाड़ियों ने तो
ब्रॉन्ज जीतकर अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाई है। मुझे लगता है कि हमारी जो महिला हॉकी की खिलाड़ियां थीं उनको अवसर मिलता, उन्होंने वैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु और अच्छा वो खेल पाते तो निश्चित रूप से वहां से भी एक मेडल मिल सकता था। परंतु जिस प्रकार की बैकिंग चाहिए, जिस प्रकार का बैकअप चाहिए कॉर्पोरेट हाउस की ओर से, वह बैकिंग मिलती नहीं है। पतंजलि योगपीठ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितने खिलाड़ियों को यहां सम्मान देते हैं। अभी पिछले ही दिनों भाई बजरंग पूनिया, रवि दहिया जी को यहां बुलाकर, यही नहीं जो खिलाड़ी कुछ हार भी गए थे उनको भी बुलाकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने रेसलिंग के जो हमारे ये धुरंधर हैं उनको सम्मानित किया। कोई भी विषय रहा हो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज खिलाड़ियों का किस प्रकार प्रोत्साहन करते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री किस प्रकार प्रोत्साहन करते हैं, ये अपने आप में वंदनीय है। और वो स्वयं खेलते हैं। यहाँ पतंजलि योगपीठ में कितनी ही गेम्स होती हैं, श्रद्धेय स्वामी जी आचार्य जी स्वयं दौड़ लगाते हैं, दौड़ गेम होती है, ऐसे ही कुश्ती होती है यहाँ पर, ऐसी अनेकों गेम, रस्साकशी की खेल होता है। एक वातावरण का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। पतंजलि योगपीठ ये प्रयास कर रही है। और पतंजलि योगपीठ ने पिछली बार के जो ओलंपिक विजेता थे उनको अपना ऑफिशियल ब्रांड बनाया, किसी को अपने प्रोटीन प्रोडक्ट का ब्रांड बनाया, किसी को अपने दूध का और किसी को अपने देसी घी का ब्रांड बनाया गया था। आज पुनः खेलों को ताकत देने की आवश्यकता है, खेलों को सम्मान देने की आवश्यकता है। और उस सब के लिए यदि खेलों का सम्मान बढ़ेगा, खिलाड़ी का सम्मान बढ़ेगा, परंतु बढ़ेगा तब जब उस खेल में अच्छी क्वालिटी के योग कोच होंगे। जब तक अच्छा कोच नहीं होगा तब तक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो फेडरेशंस का सम्मान करते हुए, फेडरेशन को बैकिंग चाहिए, उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने NYSF को, उनके खिलाड़ियों को सम्मानित करने का अपना आशीर्वाद दिया है, समय निकाल रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, तब जाके हम इस खेल को कर पा रहे हैं। मुझे इस कार्य में विशेष रूप से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लगा रखा है और लगातार उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं, तब जाकर हम काम कर पाते हैं। उनकी ओर से लगातार आशीर्वाद, प्रेम मिलता है, तब हम काम कर पाते हैं। देखिए, एक खेल आगे तभी बढ़ता है जब उसके कोच आगे बढ़ते हैं, उसके मैनेजर्स आगे बढ़ते हैं, तब जाके एथलीट और उनकी परफॉर्मेंस आकर काम करती है। तो आज मेरा पूरा फोकस जो था वो टीम वर्क, योगासन और उसके कोच को लेकर था। देखिए, योगासन कोच की ट्रेनिंग के स्थान बन गए। मैंने कहा कि उनको अब जॉब्स मिलनी भी शुरू हो गई हैं। और अब तीसरा पार्ट आ गया। पहला पार्ट था कि योगासन की ट्रेनिंग कहाँ हो, जहाँ कोचेस डेवलप हों, तो मैंने बताया कि वो पटियाला NIS, दूसरा पतंजलि, तीसरा MDNIY, चौथा एसव्यासा। दूसरा मैंने कहा जॉब्स मिल रही हैं। अब हरियाणा में मैंने कहा कि मैं, क्योंकि हरियाणा में हरियाणा योग कमीशन का चेयरमैन हूँ, तो इस नाते मुझे जानकारी है। आयुष विभाग में 22 पद निकले हैं और उस पर कार्य तेजी से बढ़ रहा है। बहुत जल्दी, शायद अगले माह तक नियुक्ति हो जाएगी। एप्लीकेशंस का कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे ही खेल विभाग में नियुक्तियां हो रही हैं। परंतु यदि मैं पूरे परिदृश्य फेडरेशन के महासचिव होने के नाते देखूं तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत बड़ी स्तर पर आवश्यकता है योगासन खिलाड़ियों की। वो केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मैं समझता हूं लगभग ऐसे 10,000 खिलाड़ियों की आवश्यकता है, कोचेस की आवश्यकता है तत्काल प्रभाव से। आइए, ये अवसर है, इसको चूकने की आवश्यकता नहीं। और इतना ही नहीं कि आपको जॉब्स मिल जाए, आपकी अच्छी से आधुनिक पढ़ाई हो जाए, वातावरण मिल जाए, उससे आगे बढ़कर अब खिलाड़ियों को तो जहां अर्जुन अवार्ड मिलेगा, जो मिलता ही है, हर वर्ष सरकार अर्जुन अवार्ड देती है, द्रोणाचार्य अवार्ड देती है, परंतु आज तक योगासन खेल को इस अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए कभी शामिल नहीं किया गया था। अरे इसको तो छोड़ दीजिए, योगासन को खेल के रूप में ही मान्यता नहीं है, बाकी बातें तो बहुत दूर की है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और खेल मंत्री महोदय का। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7-7 करोड़ रुपए, 6-6 करोड़ रुपए ओलंपिक विजेताओं को देकर युवाओं का प्रोत्साहन किया है, खेल की ओर आकृष्ट किया है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत समय देकर व्यक्तिगत जाने से पहले बात की, आने के बाद बात की। माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किस प्रकार उनका सम्मान किया, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किस प्रकार सम्मान किया, वह दर्शनीय है। परंतु इसके साथ साथ सरकार और क्या कर रही है, मैं ये देखता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये खेल नीति हरियाणा में लाए थे आदमी भाई अनिल विज जी, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले। आज उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं सरदार संदीप सिंह जी हरियाणा में। मैं क्योंकि हरियाणा को जानता हूं, इस नाते मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, परंतु यह कमोवेश आज संपूर्ण भारत की ही बात है। अब खेलों को द्वयम दर्जे का नहीं, पहले दर्जे का स्थान प्राप्त है। क्या आप जानते हैं कि सीबीएसई गेम्स में योगासन को शामिल किया गया है? एसजीएफआई स्कूल गेम्स में योगासन खेल के रूप में सम्मिलित है। यूनिवर्सिटी गेम्स में योगासन खेल के रूप में सम्मिलित है। पुलिस गेम्स में सम्मिलित है। और यही नहीं, पुलिस में नौकरियों का आधार भी योगासन खेल के आधार पर कई लोगों को नौकरियां प्राप्त हैं। खेल विभाग में कई लोगों को नौकरियां प्राप्त हैं। अवसर है, आगे आइए, योग कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभालिए, आगे बढ़िए और अच्छे खिलाड़ी तैयार करिए। सरकार आपकी बात जो रही है। आज योगासन एक पारंपरिक खेल के नाते, एक ट्रेडिशनल गेम के नाते खेलो इंडिया में भी सम्मिलित कर दिया गया है। नेशनल गेम्स के रूप में जो खेलो इंडिया होता है उसमें भी सम्मिलित कर दिया गया है। और बहुत देर का विषय नहीं है, बहुत समय नहीं लगने वाला जब ये योगासन खेल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किया जाएगा। तो आपका आह्वान करते हुए कि आप इस खेल के साथ जुड़ेंगे और योग कोच बनने का प्रयास करेंगे, एक ऑथेंटिक योग कोच बनने का प्रयास करेंगे। आप अपनी एकेडमी चला सकते हैं, प्राइवेटली बच्चों को बुला सकते हैं, प्राइवेट नर्सरी चला सकते हैं, हजारों रुपए, लाखों रुपए आप मंथली कमा सकते हैं। हमारी बहुत सी भाई बहनों को मैं जानता हूं जो प्राइवेट एकेडमीज चला रहे हैं और हजारों, एक एक बच्चे से 500 से 1000 रुपए लेते हैं और हजारों रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बनने वाला है। अवसर है, आपको चूकना नहीं चाहिए। और योगासन खेल में इसी वर्ष से अब अर्जुन अवार्ड भी दिया जाने वाला है और जो अच्छे कोचेज होंगे उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड भी अब उपलब्ध होने वाला है। ये मैं इस पूरे प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार का, खेल मंत्रालय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अभिनंदन करता हूं कि NYSF के माध्यम से योगासन खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्रद्धाचार्य श्री को नमन करते हुए कि हम योगासन खेल को विश्व पटल तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आइए पुनः योग कोच बने और अपना भविष्य को संवारें, सुरक्षित रखें और भारत के इस नव अभियान में योगासन को खेल के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के इस अभियान में हम भी अपनी भूमिका निभाएं, भारत का गौरव और स्वाभिमान बढ़ाएं।